सतगुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, युग कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही आत्मा जागृत हो सकती है, इसका कल्याण हो सकता है और इसका दाता एकमात्र समय का सतगुरु ही होता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, दीप जैसे अंधेरे अंदर जले तो अपना नूर करे, कहे अवतार यह सतगुरु दाता सेवक के भ्रम दूर करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकमात्र सतगुरु ही मानव को जागृत करने वाला होता है। इस एक से बने अनेकों, इसमें से सब आते हैं, पहचाने जो एक हरि का, हरि के बीच समाते हैं। इस संसार में बहुतों ने जीवन यात्रा तय की, परंतु सकुशल यात्रा भक्तों ने ही तय की है। मीराबाई, संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, इन सभी प्रभु भक्तों ने अपनी जीवन यात्रा को परमात्मा की भक्ति करते हुए तय कर सारी मानव जाति को जागृति प्रदान की। अब क्वेश्चन यह उठता है कि सारी मानव जाति को यह वरदान क्यों नहीं मिल पाता। इसका उत्तर हमें खुद ही ढूंढना है। जैसे यदि सूर्य भी निकला है और हमारी आंखें भी हैं, परंतु आंखें बंद कर लें तो हम अवश्य ही इस सूर्य की रोशनी का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार जो चेतन होकर आंखें खुली रखेगा उसी को सूर्य की रोशनी का लाभ मिलेगा। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम अनमोल है, दाम बिना बिकाए, तुलसी अचरज देखिए कोई ग्राहक ना आए। कहने का भाव यही है कि ब्रह्म ज्ञान अनमोल है और सतगुरु द्वारा जिज्ञासु को बिना दाम अर्थात बिना मूल्य के दिया जाता है, लेकिन विरले मानव ही इस ज्ञान को प्राप्त करके जागृत होते हैं। इसका कारण बताते हुए तुलसीदास जी ने समझाया है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से ग्रस्त मानव को संत समागम और हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है। जैसे बुखार से पीड़ित मानव की भूख खत्म हो जाती है और उसे अच्छा पकवान भी अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्म ज्ञान से जागृति आत्मा सतगुरु की शरण में आकर अनायास ही इस भाव में आ जाती है और कह उठती है, तुझको ही प्रणाम है मेरे, तू ही ईश महेश मेरा, कहे अवतार तू पाक अनादि, युग युग एक ही वेश तेरा। हाँ संगत जी, जब इस ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है तो फिर यही शहंशाह जी ने हमें समझाया है कि फिर हम हर एक के अंदर इस निरंकार की ज्योति देखते हैं और सभी को हम नमस्कारें करते हैं। सभी की भावनाएं अगर हंकार रहित और परोपकार करने वाली होंगी तो संसार का स्वरूप निश्चित ही बहुत सुंदर बन जाएगा और फिर हमें ब्रह्म ज्ञान की भी समझ आ जाएगी। जब हमारे मन में भी नम्रता होगी, प्यार होगा, प्रेमा भक्ति होगी, हम कण कण में इस प्रभु परमात्मा का रूप देखेंगे तो फिर हमें इस ब्रह्म ज्ञान की भी समझ आ गई। फिर इन बातों को जब हम जीवन में अपना लेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि ये ज्ञान जो है, जो सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, हम इस पर सही मायनों में चल रहे हैं। साध संगत जी कहते हैं, हमेशा अच्छाई ही अपनाएं। हर इंसान में
कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। लोगों की इन्हीं अच्छाइयों को अपनाकर हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह इंसानों में कुछ बुराई भी होती है। क्रोध, अहंकार, वैर, विरोध, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या आदि का भाव भी होता है। उनको देखकर हमें यही शिक्षा लेनी है कि हमने उन बुराइयों को कभी भी अपनाना नहीं है, बल्कि हमने उन बुराइयों से बचना है। अगर हम बुराइयों से बचते हुए अच्छाइयाँ अपना पाते हैं तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ बढ़ती जाती हैं और हम बुराइयों को दूर करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हमारा मन भी सुंदर हो जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हुए कहते, हमने मिलजुल कर प्यार से रहना है, एक दूसरे के काम आना है। हमने विनाश की तरफ नहीं, धरती के बचाव की तरफ कदम बढ़ाने हैं। इसी तरह कहते हैं कि एक कहानी काफ़ी पुरानी बात है। भवानीपुर गांव में एक किसान रहता था। वह डेली सुबह उठकर दूर झरने से साफ पानी लेने जाता था। वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें डंडे में बांधकर वह अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़े में कहीं बारीक सा छेद था, जबकि दूसरा घड़ा एकदम बिल्कुल सही था। घड़े में छेद होने के कारण रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरे का पूरा पानी घर पहुँचता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की बहुत सारी मेहनत यूं ही बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने कहा, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से आपकी मेहनत भी खराब हो जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखना। घड़ा रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर मिट्टी में पड़े रंग बिरंगे फूलों के बीच पानी पाकर उग आए और तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और तुमने पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही रास्ते में आने जाने वाले लोगों को रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत खुशी होती है और मैं इन फूलों से अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें विशेष भी बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है
वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और हमेशा उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे लिए फूटा घड़ा भी उपयोगी हो जाएगा। इस तरह आज से हम यही प्रयास करें कि जहाँ भी अच्छाई दिखे, दासी अपने लिए ही बोल रही है कि दासी को आशीर्वाद देना, जो भी ये बोले जा रहे हैं उनको कर्म रूप में भी ढाले और दासी हर किसी में अच्छाई ही देखे, उसे अपनाती जाए और बुराई दिखे तो उसकी चर्चा करने में ही अपना कीमती समय ना गंवाएं। हमें सतगुरु भी यही समझाते हैं कि हमने हर एक के अंदर अच्छाई ही देखनी है। कबीर जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं बुरा देखने गया मुझे कोई बुरा नज़र ही नहीं आया। मैंने जब अपने अंदर झांका तो मुझे मेरे से बुरा कोई मिला ही नहीं। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। इसलिए साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी तो आपसे सीखने की भावना से ही जुड़ी रहती है और इसी तरह आप जी से सीखती ही चली जाए। इसी तरह अपने चरणों में स्थान देते रहना और दासी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। दासी से ये विचार करते हुए भी कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए भी आप जी से क्षमा मांगती है। कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नज़र होती है हमें दूसरा वैसा ही नज़र आता है। इसी प्रसंग में भी दासी एक छोटा सा एग्जाम्पल आप जी के चरणों में महाभारत का ही रखेगी, आप जी वो भी प्रवान करना। कहते हैं कि एक बार पांडवों और कौरवों को शस्त्र शिक्षा देते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी के मन में एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा किस तरह है और किन किन विषयों में ली जाए, इस विषय पर सोचते हुए उन्हें यह बात सूझी कि क्यों ना उनकी वैचारिक प्रगति के साथ साथ व्यवहारिक बुद्धि की भी जांच की जाए। दूसरे दिन सुबह आचार्य द्रोणाचार्य जी ने राजकुमार दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम समाज में अच्छे आदमी की परख करो और वैसा एक व्यक्ति ढूंढकर मेरे सामने उपस्थित करो। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और वह अच्छे आदमी की खोज में निकल गया। कुछ दिनों बाद दुर्योधन वापस आचार्य जी के पास आया और कहने लगा, मैंने कई नगरों और गांवों में भ्रमण किया, परंतु मुझे कोई भी कहीं भी अच्छा आदमी नहीं मिला। इस कारण मैं किसी को आपके पास ना ला सका। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस पूरी धरती पर कहीं से भी कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहने के बाद वह बुरे आदमी की खोज में निकल पड़े। काफ़ी दिनों बाद युधिष्ठिर जी आचार्य जी के पास आए। आचार्य जी ने पूछा, किसी बुरे आदमी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मैंने हर जगह बुरे आदमी की खोज की, मगर मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। इस कारण मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। सभी शिष्यों ने आचार्य जी से पूछा, गुरुवर, ऐसा क्यों? दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर किसी बुरे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका। आचार्य जी बोले, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। सच्चाई तो यही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नज़र होती है वैसा ही हमें संसार नज़र आता है।
हमें अपनी विवेक बुद्धि से सोचना है कि कौन सी चीज़ हम ग्रहण करें जो हमारे लिए सही हो। हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें जब भी कोई मिले तो यही सोचे कि उसे हमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारा आचरण और व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा सुंदर व्यवहार हो, सिर्फ दिखावे में नहीं, सही मायनों में, सच्चे मायने में बदलाव नज़र आना चाहिए। और ऐसा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। जब ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन होगा, अज्ञानता का अंधकार केवल ब्रह्म ज्ञान से ही दूर हो सकता है। और ये जो है विवेक बुद्धि है, ये सत्संग से ही मिलती है। इसलिए हम डेली गुरु चर्चा में जुड़े और संतों महापुरुषों के आशीर्वाद लें। उनके सुंदर सुंदर वचन, अमोलक वचन सुनकर हम अपनी झोलियाँ खुशियों से भर लें। जो भी संत महात्मा हमें आदेश उपदेश देते हैं, जो भी वचन समझाते हैं, उन वचनों पर हूबहू चलकर हम अपने जीवन को संवारते चले जाएं। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं। सच्चे बादशाह, जो भी आप हमारे अंदर गुण देखना चाहते हो, वो गुण आप ही हमारी झोली में भर सकते हो। अगर ब्रह्म ज्ञान की दात हमारी झोली में है तो क्या हम श्वासों को उसी तरह से उपयोग में ला रहे हैं जो हमेशा संतों की वाणी में आया है कि मानव हो तो मानव की तरह पेश आओ। क्या हमारे मन में कोमलता है? क्या हमारे मन में इतना प्यार है जो हम दुनिया को भी बांट सके? क्या हमारे व्यवहार में वो सब बातें हैं जो एक महापुरुष में होनी चाहिए? कहते भी हैं, बातों से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब हम कर्म व्यवहार में इन बातों को लाएंगे, और ये सतगुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। सतगुरु निरंकार ही घट घट का वासी है। ये हर जगह परमात्मा का वास है। परमात्मा के एहसास में रहना ही भक्ति है। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है कि परमात्मा की जानकारी के बाद ही इंसान के व्यवहार और बोली में बदलाव आता है, जीवन में नम्रता आती है। सच्चे पातशाह इसी तरह से आप ये जो भक्तों वाले संतों वाले गुण हैं, इनको हमारे जीवन में कूट कूट कर भर देना। हम कर्म रूप में इन बातों को लाएं और पहले हम खुद इन वचनों पर चलें और फिर हम औरों को भी कहें कि आज हमारा वक्त का सतगुरु, हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारी सृष्टि के लिए आए हुए हैं। आओ रब दे दर्शन पालो। संदेशा है इंसानां नू, मुरशद बंदे पिया बनावे। मेरे जे हैवानां नू, पापी कपटी मूरख ताई रब दे नाल मिलांदा है। रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचा पिया सिखांदा है। गम फिकर सब दूर है करता, दिल दा कमल खिलांदा है। कहे अवतार समा सुहाना, रूह नू रब मिलांदा है। ये अमोलक समय हमारा हमें मिला है। ये परमात्मा से, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिला है। इसलिए हम इस समय की कदर करें, समय को ना गंवाते हुए हम सतगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान पाकर सेवा सिमरन सत्संग में लग जाएं। यही घड़ियां हमारी लेखे लगनी हैं। ये इन अनमोल श्वासों की हम कदर पाते हुए सतगुरु के शुक्रगुजार होते चले जाएं। सच्चे पातशाह लखवार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है। तन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है। संगत जी दासी सभी के भले की कामना के लिए सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करें कि सभी ने मिलकर निरंकार का एहसास करते हुए सिमरन में साथ देना है। जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।